नमस्कार। न जाने क्यों जब खौफनाक मौत का शिकार हुई ज्योति के पति पीयूष को हमने रोते देखा तो हमें लगातार लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वो रो तो रहा था मगर उसके आंसू नदारद थे, मानो कोई गुनाह था जो दफन था उसके सीने में। और अब पुलिस की माने तो राज फाश हो गया है। ज्योति की हत्या में खुद पीयूष को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उसका ड्राइवर अवधेश भी। और इस खौफनाक त्रिकोण का तीसरा सिरा उस महिला का है जिसे पीयूष की प्रेमिका बताया जा रहा है। एक ऐसी वारदात जिससे लोग सख्ते में हैं। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके तीन चार साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास। पीयूष के कबूल नामे के बाद खुल चुकी है ज्योति मर्डर केस की पूरी कहानी। पुलिस के मुताबिक पीयूष न सिर्फ ज्योति की हत्या का मास्टरमाइंड है, बल्कि उसने ज्योति के कत्ल में अहम रोल निभाया। आखिर ज्योति के कत्ल को कैसे अंजाम दिया गया और इस कत्ल से क्या है एक कुंडली का कनेक्शन? इस खुलासे से पहले हम आपको सुनाते हैं पीयूष की जिंदगी की वो कहानी जो ज्योति की मौत की वजह बन गई। कि जो महिला मित्र से ये शादी करना चाहते थे और पहले से भी शादी इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई। फिजिकली इमोशनली उससे कनेक्टेड थे। ये उससे मिल करके ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिल करके इन्होंने रचना की। छानबीन में ये बात सामने आई है कि शादीशुदा होने के बावजूद पीयूष की जिंदगी में कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिसके लिए पीयूष अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। लेकिन पुलिस ने जिन दो लड़कियों के बारे में खुलासा किया है उनका पीयूष से बहुत ही करीब का रिश्ता था। पुलिस के मुताबिक एक लड़की ऐसी है जो पीयूष के घर के पास ही रहती है। पीयूष से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन कुंडली नहीं मिलने की वजह से शादी नहीं हो पाई। पीयूष ने उससे शादी का वादा किया था और उसके साथ शारीरिक संबंध तक बनाए थे। इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन वो जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। छानबीन में यह बात सामने आई है कि पीयूष के साथ जिस दूसरी लड़की का संबंध था वो पीयूष की फैक्ट्री में काम करती है। पीयूष अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से कितना करीब था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 महीने में पीयूष ने दोनों गर्लफ्रेंड से सैकड़ों बार बातचीत की। करीब 1200 कॉल हुई हैं। 1200 में से 663 कॉल इनकी केवल इन दोनों की आपस में हुई है। 663 कॉल कितने दिनों में? 663 कॉल ये करीब 2 महीने के अंतराल में, कपल के बीच 2 महीने के अंतराल में जो महिला मित्र हैं और जो पड़ोस में रहती हैं और जो इनके बीच में पीयूष के बीच में। पीयूष की 19 महीने पहले ही ज्योति से शादी हुई थी। ज्योति मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले शंकर लाल नागदेव की इकलौती बेटी थी। शंकर लाल प्लास्टिक के बड़े कारोबारी हैं। ज्योति की परवरिश बड़े ही लाड़ प्यार से हुई थी। 23 नवंबर 2012 को उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से ज्योति की शादी कानपुर के बिस्कुट कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दसानी के बेटे पीयूष के साथ की थी। लेकिन ज्योति के घर वालों को क्या मालूम था कि जिस पीयूष के हाथ में वो अपनी बेटी की जिंदगी सौंपने जा रहे हैं उसकी असलियत क्या है। ज्योति के घर वालों के मुताबिक पीयूष की हरकतों को लेकर ज्योति को जब पता चला तो वो पहले खामोश रही, वो उदास रहने लगी थी। ज्योति के पिता के मुताबिक उसने सबसे पहले जबलपुर में अपनी एक सहेली को पीयूष की हकीकत बताई थी। हमने उसका विवाह करवाया, उसके लिए योग्य वर देखा, लेकिन अब हमको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही जो हम सुन रहे हैं। और 19 माह कल पूरे हो गए उसकी शादी को। ठीक 19 माह के बाद हम इस तरह की घटना देखेंगे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी बिटिया से फोन पे बात होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन ऐसा कोई। लेकिन अभी पता चला है कि उनकी कोई कंगारू किंगडम में साथ में कोई टीचर थी, उसको उसने बहुत पहले शेयर किया था। वो महिला से ही इनके शारीरिक और मानसिक संबंध थे।
महिला से इनकी शादी तय हो गई थी। अभी भी ये महिला के संपर्क में थे, महिला से लगातार बातचीत हो रही थी। महिला को ही इन्होंने पांच सिम दिए, महिला को 5 सिम दे रहे हैं, फर्जी नाम पते की दे रहे हैं, इतने सारे कॉल्स हो रहे हैं। शादी की जल्दीबाजी थी और जिस घटना करने जा रहे हैं तो वो सिम और मोबाइल तोड़ने की बात कह के जा रहे हैं कि इसको तोड़ देना, फिर इसको यूज नहीं करना। दोनों अपना भी ब्लैकबेरी दे रहे हैं उसको और अपना भी जो उसको दिए हुए हैं सिम ये मोबाइल फोन उसको भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो महिला की इसमें काफी संलिप्तता है। ज्योति ने अपनी मां के सामने भी इस बात का खुलासा किया था कि उसके अपने पति पीयूष के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ज्योति ने अपनी मां से कहा था कि पीयूष किसी से बाथरूम में छुपकर मोबाइल पर घंटों बातें करता है, वो उसे अपना फोन छूने तक नहीं देता। ज्योति के पिता के मुताबिक ज्योति की मां ने वारदात से कुछ दिन पहले ही उनके सामने ज्योति की आपबीती का खुलासा किया था। उसने अपनी मां को बोला था कि मेरी बहुत कम्युनिकेशन गैप है, मैं आपसे छुपा रही हूं, लेकिन मेरे ससुर के कारण मैं चुप हूं और मैं सोच रही हूं कि शायद ये पैचअप हो जाएगा। मेरे ससुर बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि किसी के परिवार में ऐसे क्यों घुसे हम। जब बेटी कह रही ससुर का पूरा सपोर्ट है तो हम सोच रहे थे कि हो जाए, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना की हमें नहीं था। हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना घट गई। ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिलकर के इन्होंने रचना की। इनको जल्दीबाजी इसलिए थी कि अभी तक जो इनकी वाइफ थी वो अभी तक कुछ बोलती नहीं थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी हैं, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं इनकी वाइफ की, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी, अपनी मदर से करना शुरू कर। ज्योति ने जब खुद पीयूष को टोकना शुरू किया तो इस बात से पीयूष उससे नाराज रहने लगा। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से तो पीयूष हर रात 2-3 घंटे घर से बाहर निकल जाता था। जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने अपने घर पर बताया था कि लास्ट 15 डेज ये रात्रि में करीब 1 से 4 के बीच में बाहर रहते थे। ज्योति ने बताया था जी, जो इनकी वाइफ ने बताया कि रात्रि 1 से 4 के बीच में ये अपने घर पर बताया था। अपने घर पर पीयूष बाहर रहते थे। हाँ, जो पीयूष हैं ये रात्रि में करीब 3 घंटे 4 घंटे के लिए मध्य रात्रि के बाद ये बाहर जाते थे और कहाँ जाते थे पता नहीं रहता था। और जो उनको बता के जाते थे कि हम फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री में कुछ काम है। ज्योति के घर वालों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका दामाद नाजायज रिश्ते के लिए किस हद तक जा सकता है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ज्योति ने अहमदाबाद के एक रिश्तेदार को फोन कर अपना दुख दर्द सुनाया था और वो रक्षाबंधन में अपने मायके जबलपुर जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो अपने पति की खूनी साजिश में फंस गई। ये रक्षाबंधन में ये था इनका कि रक्षाबंधन में ये जाएंगी, जबलपुर जाएंगी। तो इसको था कि रक्षाबंधन में जाएंगी तो फिर बातें उभरेंगी, तरह तरह की बातें होंगी और बहुत सारे बातें होंगी जो कि इनकी फैमिली, दोनों की फैमिली के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत जल्दी में थी। पुलिस के मुताबिक पीयूष किसी भी हाल में ज्योति को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मर्जी की जिंदगी जी सके। पीयूष के घर के पास रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड को मालूम था कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो पीयूष का साथ दे रही थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति के कत्ल के दिन भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई को पीयूष ने फैक्ट्री वाली गर्लफ्रेंड को करीब 150 एसएमएस भेजे थे। 7 घंटे में 150 एसएमएस एक्सचेंज हुए हैं। उस महिला मित्र से जब बात हुई तो उसने बताया कि ये पूछा गया कि भाई 150 एसएमएस क्या आते थे, किस तरह के आते थे, क्योंकि एसएमएस अभी तक जो मोबाइल फोन हम लोगों ने इनसे रिकवर किया था और जो हमने भेजा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस सभी में इन्होंने डेटा डिलीट करके दिया था। अभी जो मिला भी था वो भी डेटा डिलीटेड था। तो महिला मित्र ने बताया कि ये मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मैं बहुत परेशान हूं, अपने शादी से खुश नहीं हूं
और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं, और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। और उसके बाद तरह तरह की चीजें लिखते थे। महिला मित्र भी रिप्लाई करती थी। और उस दिन जब ये खा रहे हैं और एक मैसेज जो आया है वो उसी का आया है, और उसमें भी उसने कुछ बातें प्रेम प्रसंग की लिखी हैं। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने बेहद शातिर अंदाज में ज्योति के कत्ल की साजिश रची थी, ताकि ज्योति कत्ल के बाद उस पर शक की कोई गुंजाइश न रह जाए। लेकिन कत्ल के बाद जब सारी कड़ियां को जोड़ा गया तो पीयूष की खूनी साजिश से भी पर्दा उठ गया। यह है कानपुर के बरांडा रेस्टोरेंट के सीसीटीवी का वो वीडियो जो ज्योति मर्डर केस को सुलझाने में सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से पहले हम आपको सुनाते हैं पीयूष की साजिश की वो कहानी, जिसका किरदार है अवधेश नाम का ड्राइवर। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास। पीयूष जिस अवधेश नाम के ड्राइवर को ज्योति का कातिल बता रहा है, वो पीयूष की साजिश का सिर्फ एक मोहरा था। अवधेश पहले पीयूष के यहाँ काम कर चुका था और ज्योति के कत्ल का पूरा जिम्मा पीयूष ने अवधेश को ही सौंपा था। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई यानी रविवार को पीयूष लगातार फोन से अवधेश के संपर्क में था। तो अब जो चीजें ये निकल कर आई हैं कि ये शाम 6 से लेकर के और 9:55 तक अवधेश से करीब 6 से 8 बार बात किया है। 9:55 तक 6:22 से लेकर के 9:55 तक इसने बात किया है। शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे तक पीयूष अवधेश से लगातार संपर्क में रहा, ताकि प्लानिंग में कोई चूक न हो जाए। पीयूष ने ज्योति से कहा था कि वो डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और लॉन्ग ड्राइव के लिए वो एक ड्राइवर को साथ ले जाएगा। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अवधेश ही था। लेकिन रात 10 बजे घर से निकलने से पहले पीयूष की कहानी में एक बार फिर पड़ोस में रहने वाली गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है। पुलिस के मुताबिक पीयूष डिनर पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास गया और उसे ब्लैकबेरी का नया फोन और सिम कार्ड भी दिया। उससे जो बातचीत हो रही थी, उसने 9:56 में जो बातचीत हो गई, उसके बाद ये गया है उसको अपना ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन देने के लिए, करीब 10 बजे के आसपास। तो ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन जो उसने दिया है, उस महिला मित्र से बात हुई तो उसने बताया कि उसने कहा कि इस ब्लैकबेरी का जो मोबाइल फोन है, इसको और जो तुम्हारे पास जो हमने तुमको दिया था, ये दोनों मोबाइल फोन के सिम को नष्ट कर देना और ये फिर मोबाइल फोन यूज नहीं करना। पुलिस के मुताबिक पीयूष ज्योति को लेकर जब बरांडा रेस्टोरेंट पहुंचा, उसी दौरान ड्राइवर अवधेश भी रेस्टोरेंट के आसपास पहुंच चुका था। इन्होंने कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर हम ले चलेंगे और इलाहाबाद रोड की बात इन्होंने कही थी, और इसी के लिए ये ड्राइवर इतना सेट कर रहे थे। जो ड्राइवर को जस्टिफाई करना, आखिर तो हस्बैंड वाइफ जब खाना खाने चले हैं तो नेचुरली उसके बाद खुद ही जाएंगे। आखिर बीच में ड्राइवर को एंट्री कराने के लिए कोई ना कोई बहाना इनको चाहिए था। सीसीटीवी की तस्वीरों से जाहिर है कि रेस्टोरेंट में पीयूष सामान्य नहीं दिख रहा था और न ही वो ज्योति से ज्यादा बातचीत कर रहा था। वो सिर्फ रेस्टोरेंट में रखा हुक्का पी रहा था और लगातार अपने मोबाइल फोन पर मैसेजेस देख रहा था। पुलिस के मुताबिक पीयूष करीब 10:40 पर रेस्टोरेंट से अकेला बाहर निकला और उसने करीब 15 मिनट तक अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात की थी। तो 9:56 पर फिर अपनी दूसरी एक महिला मित्र से बात कर रहा है। तो उस महिला मित्र से तुमने क्यों बात किया? बात करने के तुरंत बाद ही 9:56 पर तुम बात कर रहे हो। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे। पीयूष जब वापस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तब तक ज्योति खाना खा चुकी थी। वो परेशान दिख रहा था। इसके बाद
पीयूष ज्योति को लेकर बाहर निकला। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत ड्राइवर अवधेश लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। पीयूष अब ज्योति के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गया। फिर ये एंट्री कराते हैं, फिर ये दोनों आदमी पीछे बैठते हैं। पीछे ये रजामंदी में बैठे हैं। गाड़ी अवधेश चला रहा था। गाड़ी अवधेश चला रहा था, ये रजामंदी में बैठे हैं और अवधेश ने चाकू से मारा है। इनका कहना है कि अवधेश ने चाकू से मारा है और अवधेश ने चाकू से मारा है और ये जब पीछे बैठे थे उसी समय उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद ये दोनों वहां से चले गए हैं गाड़ी लेकर के जहां पार्क किए। और जो अवधेश है उसका जो मोबाइल के लोकेशंस आ रहे हैं पहले के भी, वो पनकी एरिया के काफी लोकेशंस उसके आ रहे हैं। हत्या किस जगह पे कर दी? हत्या तो जहां इन लोगों ने गाड़ी बता रहे हैं जो रावतपुर और इन दोनों के बीच की जो जगह है, रावतपुर के बीच, इन दोनों के बीच में ही ये जहां पर कि इन्होंने लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर के लिए बात करके जस्टिफाई किया था और जहां इनको आगे बैठाया है उसमें रजामंदी से पीछे आए हैं और उसी समय इनकी हत्या किया और अवधेश ने चाकू ईद पर चलाया। पुलिस के मुताबिक अवधेश ने ज्योति पर कई बार चाकू से हमला किया था और फिर ज्योति ने पीयूष की नजरों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ज्योति के कत्ल के करीब 1 घंटे बाद पीयूष ने पुलिस को फोन किया था और उसने रो रो कर ज्योति के अपहरण और कत्ल की झूठी कहानी सुनाई थी। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास। पीयूष झूठी कहानी सुनाकर पुलिस और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 दिन की छानबीन में उसका हर झूठ पकड़ा गया। पुलिस कत्ल में शामिल औरैया के रहने वाले अवधेश नाम के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अवधेश से भी कई राज का खुलासा होने वाला है। ज्योति मर्डर केस में पकड़े जाने के बाद ड्राइवर अवधेश ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। उसने एक बड़ा खुलासा यह किया कि ज्योति की हत्या की कोशिश पहले भी की गई, लेकिन खुशकिस्मती से ज्योति तब बच गई थी। अवधेश का कहना है कि ज्योति के कत्ल में उसके अलावा 2 और लोग भी शामिल हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पीयूष ने ज्योति की मर्डर की डील सिर्फ 50,000 रुपए में की थी, जिसमें से पीयूष ने अवधेश को 30,000 रुपए एडवांस दिए। कि ये जो इन्होंने बताया कि इनके साथ रेनू कनौजिया एक था जो मॉडल टाउन में जो थाना काकादेव में बदलानी हाउस है वहां पर वो ड्राइवरी का काम करता है, गाड़ी चलाता है। उसने एक आदमी और लाया था, उसका नाम क्या था? सोनू नाम के आदमी को उसको लाया था। जो रेनू कनौजिया है उसके यहाँ हमारी पुलिस पार्टी दबिश देने चली गई है। उसके यहाँ रेड हमारा चला गया है। एसओ काकादेव उनके साथ और काफी फोर्स गया हुआ है। पीयूष हमको मिला था, कहता बरांडा आ जाना, बरांडा में गाड़ी मेरी मिलेगी, तुम वहीं खड़े रहना और हम नीचे आएंगे। तो फिर हम वहाँ चले गए थे, वो नीचे आया था और हमसे कह रहा था कि 11:15 साढ़े 11 बजे हम इधर आए, ये रावतपुर की तरफ हम आएंगे, तुम लोग हमको वहीं मिलना। तो हम लोग रावतपुर चले आए थे। फिर हम लोग 11:15 बजे रावतपुर से फिर इधर कंपनी बाग चौराहे की तरफ जाना शुरू कर दिया। रास्ते में मिल गया था वो गाड़ी से नीचे उतर गया था और रेनू और सोनू वो पीछे मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको पीयूष ने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे थे। उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में पीयूष कहाँ था? पीयूष उतर गया था और फिर पीछे घसीट लिया। फिर रास्ते में हम लोग कल्याणपुर की तरफ वो कल्याणपुर क्रॉसिंग से अंदर घुस गए। उसी रास्ते में उन लोग चाकू मार रहे थे और फिर हम लोगों ने पनकी वाली रोड पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। वहीं गाड़ी खड़ी करने के बाद लॉक करके तीनों लोग उतर के पैदल निकल गए थे। उधर क्या नाम तुम्हारा भाटिया होटल की तरफ निकल गए थे और चाबी हम लोगों ने जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वहीं सामने फेंक दी।